अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़हीम उस्मान सलेरी है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट हूँ सेंट्रल पार्क टीचिंग हॉस्पिटल में। साथ में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ इंटेग्रेटेड मेडिकल केयर हॉस्पिटल डीएचए फेज़ 5 लाहौर में। देखिए, आज मैं आपसे एक बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर बात करूँगा। हमारे पास अक्सर पेशेंट आते हैं जिनकी किडनी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए होते हैं, उनका यूरिया क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है और उनको डायलिसिस एडवाइस हुए होते हैं, मुख्तलिफ डॉक्टरों ने, नेफ्रोलॉजिस्ट ने एडवाइस किए होते हैं। और वो आके पहला सवाल ये पूछते हैं कि क्या हम डायलिसिस शुरू करवाएं, और अगर करवाएं तो क्या ये डायलिसिस मुस्तकिल रहेंगे, कि क्या हम वापस भी आ सकते हैं। देखें, इसके लिए मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में आपको समझाऊंगा। किडनी डिजीज़ की बहुत सी टाइप्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं इसको अगर ब्रॉडली किडनी डिजीज़ को क्लासीफाई किया जाए ना, तो वो दो टाइप्स हैं। वो बहुत आसान अल्फाज में आपको समझाने के लिए, वो दो टाइप्स कौन सी हैं। एक सीकेडी जिसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, और एक एकेआई जिसे एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। देखिए, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का मतलब ये है कि पेशेंट के किडनी आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हुए हैं, यूरिया क्रेटिनिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा है ओवर द पीरियड्स ऑफ मैनी मंथ्स और ईयर्स। ठीक है। और एक्यूट किडनी इंजरी का मतलब ये है कि किडनी एकदम खराब हुए हैं, पहले नहीं थे खराब। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि क्रॉनिक किडनी डिजीज की ये डेफिनेशन है कि अगर किसी का यूरिया क्रेटिनिन फॉर मोर देन 3 मंथ्स खराब हो तो वो फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज है। लेकिन अगर किसी का क्रेटिनिन 3 मंथ से पहले उसको था कि नॉर्मल है और अब खराब हुआ है, तो वो एक के आई है। अब और दूसरी दूसरी एक इनकी ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज में किडनी स्मॉल हो जाते हैं, जबकि एक्यूट किडनी इंजरी में नहीं होते। ऑन अल्ट्रासाउंड किडनी का साइज स्मॉल हो गया होता है, यानी शॉर्ट हो गया होता है। अब ये है कि जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, जब वो डायलिसिस पे जाते हैं तो वो वापस नहीं आते, वो डायलिसिस पे ही रहते हैं अनटिल या तो वो अपना किडनी ट्रांसप्लांट करा लें या नया किडनी लगवा लें, वरना वो डायलिसिस पे रहेंगे। लेकिन जो अक्यूट किडनी इंजरी के पेशेंट होते हैं, उनका अगर किडनी फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, यूरिया क्रेटिनिन बहुत बढ़ जाए, क्रेटिनिन 20 पे चले जाए, फिर भी कई दफ़ा उनको शायद एक भी डायलिसिस ना कराना पड़े, शायद उनको 2 डायलिसिस, 3 डायलिसिस, 10 डायलिसिस कराने पड़े और उनके किडनी वापस आ जाए। अगर उनका जो कॉज है किडनी डिजीज का, एक्यूट किडनी इंजरी का, वो पकड़ा जाए, यानी वो टाइमली डायग्नोज हो जाए और डॉक्टर उसको टाइमली ट्रीट कर ले, तो एक्यूट किडनी इंजरी के पेशेंट वापस डायलिसिस से आ जाते हैं, अपने ओरिजिनल हालत में आ जाते हैं उनके किडनीज। लेकिन जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट है वो वापस नहीं आते, वो डायलिसिस पे ही रहते हैं, या फिर वो किडनी अगर नया ट्रांसप्लांट कर लें तो उनके डायलिसिस से जान छूट सकती है। उम्मीद है ये वीडियो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।